Welcome student, good morning guys, and you all are here to discuss questions of pair of straight line। तो आइएगा बढ़ते हैं पहले सवाल के तरफ और हमारे स्लाइड के क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ, जहाँ एक एक टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कंबाइन इक्वेशन किसका है? ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। अभी पेयर ऑफ लाइंस बोलने के बाद दो लाइन की ज़रूरत लगेंगी, इतना तो कंफर्म है। देन बोथ पासिंग थ्रू 1,0, दोनों के दोनों इक्वेशंस किससे जा रहे हैं? पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड ईच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, ये 30 डिग्री का एंगल दोनों के दोनों लाइन कौन से एक्सिस के साथ बना रहे हैं? तो विद द एक्स एक्सिस। अब जब भी दो लाइंस, यानी हमारे लाइंस का नेचर देखिएगा बेटा कैसे होगा, ये चीज़ को समझते जाइए। जब मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दी तो सच अ लाइन, अभी इतना भी नहीं, ये तो पूरा 45 दिख रहा है, पर जस्ट कंसीडर लाइन L1, इसने यहाँ पे एंगल बनाया कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का। दूसरी भी जो एक लाइन होगी जो फिर से एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाने की चाहत रख रहे, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बनाने की चाहत रख रहे। फर्क सिर्फ इतना है माय डियरेस्ट कि यहाँ पे एक एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा और एक एंगल जो है वो क्लॉकवाइज बन रहा। और हमको पता है कि एंगल कंसीडर करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज में चला गया, समझ रहा, जो क्लॉकवाइज में चला गया वो समझ में आने को होना ना कि ये क्लॉकवाइज में गया। इसी वजह से पहला स्लोप निकालने के लिए कंसीडर करेंगे tan ऑफ 30 एंड सेकंड स्लोप निकालने के लिए लेंगे tan ऑफ -30 या फिर उसी को बोल दिया -tan ऑफ 30। चलिए अभी फिर से आपके पास पॉसिबिलिटीज वाइज अगर जाते हो आप, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये होगा 1/√3 इंटू एक्स, ये होगा y इज इक्वल टू -1/√3 इंटू एक्स। बात समझ में? क्या अभी दोनों के दोनों लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन जा रहे क्या? तो नहीं। मुझे किसने बताया नहीं जा रहे? क्योंकि बोथ आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0। तो क्या मेरा ये दो इक्वेशंस लिखना सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। आई जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ m। पहला m1 इज इक्वल टू tan ऑफ 30, सो 1/√3 यहाँ लिखूंगी और इसके लिए -1/√3। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? देखिए इसने ये किया, ये मेरा सोचने का तरीका हुआ, पर ये लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन के बजाय पासिंग थ्रू द क्या जा रही है अभी? पॉइंट। सडनली इक्वेशन चेंज कैसे लिखूं फिर? y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/√3, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/√3 x माइनस x1 यानी 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। इन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग √3y इज इक्वल टू x माइनस 1। इट आल्सो मीन हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है और उस वजह से होना क्या है या करना क्या है, हमें सभी टर्म्स एक साइड लेके RHS में 0 रखना होगा। सो वी आर राइटिंग दिस x माइनस √3y माइनस 1 एंड दैट मेक्स द इक्वालिटी विद 0। ये मेरा पहला काम हुआ, किया मैंने। फिर मैं दूसरे की तरफ जाऊंगी। सेकंड में व्हाट आई वांट हियर, या फिर इसी को कैसे लिख सकती हूँ बेटा मैं? x माइनस वाई माइनस √3y इज इक्वल टू 0। कारनामे करने के लिए ही कॉम्पिटिटिव होता है। दूसरा, just change the slope, that is y minus 0 is equal to -1/√3 x minus 1। इसको इधर ले लिया, so √3y is equal to minus x minus 1। वो फॉर्मेट में अगर इसको मैं डालना चाहूँ, so I get x minus 1 plus √3y is equal to 0। and when we want to find the कंबाइन इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन, वो समय पे क्या करना होगा? u इंटू वी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। कैसे वो देख लीजिए। x माइनस 1 माइनस √3y और सेकंड के लिए x माइनस 1 प्लस √3y और इसको इज इक्वल टू बोल देंगे हम लोग 0।
फॉर्मेट में आ गया। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कंटेनिंग इन अवर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सबको? कोई किसी को प्रॉब्लम? चलिए फिर से वही कारनामा, वही सब, वही रिपीटेशन, सिर्फ चेंजेस क्या? तो लाइन मिक्स कंबाइन पेयर ऑफ लाइंस अगेन पासिंग थ्रू, नाउ इंस्टेड ऑफ 1,0 line passing through the 0,1 and each making an angle of 60 degree with x axis। तो अभी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी एक एंगल अगर 60 का यहाँ पे बनाया है तो नीचे वाले ने भी यहाँ पे 60 डिग्री बनाया। क्या फासला रखोगे? एक के साथ प्लस 60 और एक के साथ माइनस 60। इट मीन्स इक्वेशंस आर m1 इज इक्वल टू √3 एंड नो डाउट m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3। ये दो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे होंगे। ये सब चीज़ें तो कवर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पर कहानी ट्विस्ट कहाँ पे लाएगी? इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन द क्वेश्चन इट्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड व्हेन एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इट हैविंग द इक्वेशन y minus y1 is equal to m in a bracket x minus x1. So as per this rule, first my m1 is y minus 1 is equal to √3x. Second, y minus 1 is equal to minus √3x. इतने फटाफट इक्वेशंस मिल गए। इसको उधर पलटा देते हैं, कैसे हो जाएगा बेटा? √3x माइनस y plus 1 is equal to 0, √3x plus y minus 1 is equal to 0। फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको आप और एक पैटर्न दे सकते हो, दैट इज √3x माइनस इन अ ब्रैकेट y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये फॉर्मेट लेके चलेगा a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी को आंसर कितना? तो 3x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0 है क्या रे बेटा? कहीं पे 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्सचेंज करा दो y माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए फिर से सवाल क्या बोला गया उसको देखिए। इफ द लाइन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड्स विथ, कोइंसाइड का मतलब होता है पैरेलल, and when any two lines are parallel their slopes are equal। अगर ये रूल है, अगर ये रूल के नियम है, तो हमारे पास 4x माइनस 3y ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सो स्लोप इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -4 अपॉन -3 विच इज नथिंग बट द 4/3। स्लोप तक के समझ में आया सबको? नाउ गिवन ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0, this is क्या है ये? तो homogeneous equation of line when the two lines are passing through the origin। अभी दो लाइंस है, ओरिजिन में से जा रहे, हमारे पास एक स्लोप भी अवेलेबल है, तो क्यों ना हम लोग सहारा ले ले ऑक्सिलरी का, दैट इज नथिंग बट द bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a दैट इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में m रिप्लेस बाय 4/3, देखिए क्या होता है? b 4/3 का स्क्वायर यानी हुआ बेटा 16/9 प्लस ट्वाइस h फिर से 4/3 एंड प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। मूव वन मोर स्टेप। So we are getting 16b/9 plus 8h/3 plus a is equal to 0। जिन बच्चों को थोड़ा एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम जाता है उन्होंने ये देखो 3 and 9 में कौन बड़ा हुआ? 9। सो थ्रू आउट होल टर्म बोथ द साइडेड मल्टीप्लाइंग बाय द 9 इट मीन्स वी आर गेटिंग 16b plus 24h plus 9a and that is equals to 0 which is nothing but the form 9a plus 24h
plus 16b and that is equals to 0. ऑप्शन नंबर सी. कहानी सबको समझ में आ रही? चलिएगा फिर मुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जहाँ क्या कुछ नया है खजाने में वो देखते. सवाल ये दिया गया है कि इफ वन ऑफ द लाइन्स 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस ky स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, हमेशा क्या लॉजिक लगाना कॉम्पिटेटिव में. देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस ky स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको ऑक्सिलरी बनाना है. इसका मतलब सभी दिए हुए इक्वेशंस को थ्रू आउट डिवाइड करना है x स्क्वायर से. ये बन गया 2 माइनस यहाँ पे रहेगा तुम्हारे पास सिर्फ m, और ये बन गया आपका km स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कोई कहानी अलग रंग लेके नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा. ना ये सब होने के बाद लाइन क्या है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इसी का मतलब x इज इक्वल टू 3y, इसी का मतलब y अपॉन x इज इक्वल टू 1/3. और जब हम लोग इसका स्लोप देंगे तब भी यही आने वाला है. पुट दिस वैल्यू 2 माइनस 1/3 प्लस k इंटू 1/3 स्क्वायर 1/9 इज इक्वल टू 0. 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 5/3 इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 9. देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15. कैसे काट छाट किया मैंने टर्म्स को. सो आई जस्ट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 into 3 15 with its minus sign. So answer becomes minus of 50. Move to our next question. Now see, carefully observe, read out the questions. If the line कैसे है बेटा लाइन, LX फिर प्लस my और प्लस n दैट इज इक्वल्स टू 0, और ये लाइन हमारे होमोजीनियस इक्वेशन के साथ कैसे परपेंडिकुलर है. भैया पहले उसका तो स्लोप पता कर ले तो परपेंडिकुलर का करेंगे. इसका स्लोप हो गया माइनस l अपॉन m. किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है यानी माइनस a अपॉन b, तो माइनस l अपॉन m. और इसको जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप रेसिप्रोकल विथ चेंज ऑफ साइन. इट मीन्स वी आर गेटिंग स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंज करा रहे, स्लोप वो कैपिटल M से डिनोट करा लेते जो कि है m अपॉन l. कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, फॉर ओनली फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने स्लोप को छोटे m के जगह पे बड़ा वाला m बोल दिया, ठीक है. नाउ इसका पटक से ऑक्सिलरी लिखा लो. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज bm. देखो ऑक्सिलरी भी किसका, तो डायरेक्ट होमोजीनियस का. एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का डायरेक्ट इक्वेशन होगा bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस a दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे वैल्यूज डालो. द वैल्यू ऑफ m अपॉन l, यानी ये हुआ b m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच m अपॉन l प्लस a दैट इज इक्वल टू 0. फिर से थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई, l स्क्वायर से. एंड जैसे ही आपने l स्क्वायर से किया दिस बिकम bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एल एम प्लस a l स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. अगेन यू हैविंग एनीवेयर दिस, सी bm स्क्वायर plus twice HLM plus AL square and that makes the equality is equals to 0. इतना सिंपल सोपा है बेटा. नाउ नेक्स्ट वन, जहाँ पे क्या वैल्यूज के साथ हम लोग आ रहे हैं वो देखिए. नाउ सी हियर, आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज इफ वन ऑफ द लाइन 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 15y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0 इज परपेंडिकुलर टू, किसके साथ परपेंडिकुलर हो रही, तो kx प्लस वाई इज इक्वल टू 0. आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, k की. चलिएगा फिर अभी यहाँ पे भी सेम वैसे ही पैटर्न करेंगे, पर लाइन परपेंडिकुलर है इस पे ध्यान रखो. सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन दैट इज नथिंग बट द माइनस k. सो स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन 1 अपॉन k. ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे शुरू करना, kx प्लस
वाई इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस के नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे अपॉन x किया तो माइनस m एंड माइनस 15m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे भी x स्क्वायर कट गया, ये नहीं होगा, यानी 2 माइनस 1 अपॉन के माइनस 15 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस। कैसे होगा? 2k स्क्वायर माइनस के माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कोई ऐसे दो नंबर्स अवेलेबल है क्या जिनका प्रोडक्ट सम इसे सेटिस्फाई करे? तो दैट इज 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5k माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कितना? तो ट्वाइस के। ब्रैकेट में रहा बेटा k माइनस 3, फिर कॉमन प्लस 5 इन ब्रैकेट k माइनस 3। टू वैल्यूज आर, उसमें की फर्स्ट वैल्यू ही k इज इक्वल टू 3 विच इज अवेलेबल इन अवर ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर अवर टुडेज वीडियो, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन दैट इज इफ वन ऑफ द लाइन, अभी इस लाइन का भी इक्वेशन कैसे बनेगा? 6 प्लस cm और प्लस m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं दिए थे तो हम लोग डायरेक्ट इसको डाल सकेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो स्लोप इज इक्वल टू -2। पुट डाउन द स्लोप। 6 minus 2c and plus 4 is equal to 0. Therefore, twice c is equal to 10. c is equal to 5. That is available. The value of c is equal to 5. And this is about some questions of your pair of straight line. Next video में मिलेंगे बेटा with the remaining question के साथ. तब तक के लिए take care. Thank you.